26 नवंबर 2020 को 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन आज भी चल रहा है। 26 मई 2021 को इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तमाम किसान संगठन आज इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसकी वजह है सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, मगर वार्ता असफल रही। हालांकि 26 जनवरी 2021 को जब दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच उपद्रव हुआ था, तब लग रहा था कि किसान आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जब रोए तो तमाम देश के किसान उनके साथ खड़े हो गए। रात में ही चौधरी अजीत सिंह ने जाकर के कहा कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 6 महीने तक चले इस किसान आंदोलन में कब क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए देखते हैं खोजी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। और मैं हूँ राशिद अली। जून 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा 2020। इस अध्यादेश को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। जैसे ही इस अध्यादेश की मंजूरी की खबर किसानों को लगी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों के किसान इस कृषि कानूनों के विरोध में उतर आए। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया। दिल्ली बॉर्डर पर धरने बैठने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता का नतीजा शून्य निकला। किसान आंदोलन को 2 महीने होने जा रहे थे। इसी बीच देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुट गया, तो किसान संगठनों ने आह्वान किया कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली में शामिल होगा। किसान संगठनों के आह्वान का असर था कि देश के विभिन्न हिस्सों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसान और पुलिस के बीच में झड़प होने लगी। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली के अंदर जाने नहीं दे रही थी। इसी बीच कुछ किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस गए, जहां पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई। दिल्ली में किसान और पुलिस के उपद्रव के बीच जब मामला गरमाने लगा तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आह्वान किया कि अब किसानों को दिल्ली बॉर्डर से लौटाना चाहिए। आज इब्जा फोन पे इस तरह का हुआ, वहां से गाजीपुर बॉर्डर का, हमने भी बॉर्डर को खाली करने की कहती थी बातचीत। कोई इसमें कोई वो नहीं, ना हम झूठ बोलते, बात होगी थी, मगर ठीक है, प्रशासन के साथ में टकराने का क्या फायदा। किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के इस बयान के बाद किसानों ने दिल्ली बॉर्डर छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन इसी बीच 28 जनवरी की रात को कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर रोने लगे। पूरे देश के किसान बर्बाद क्या बात देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर जब राकेश टिकैत रोए तो अजीत सिंह से लेकर विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन उनके समर्थन में उतर आए। रात में ही किसानों का वापस गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गया। किसान यूनियन के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत हुई, जिसमें किसान संगठनों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ इस बिगुल को जयंत चौधरी ने धार देनी शुरू कर दी। कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने सहारनपुर, शामली, बिजनौर, हाथरस और मथुरा में किसान पंचायतें की। आज इस सूबे की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो किसान को देखते ही खौफ डर जाते हैं। वे चाहते हैं कि क्षेत्र का किसान उठ ना पाए, वे संगठित ना हो पाए। योगी जी, आपको याद होगा कैराना के चुनाव में मैंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? लड़के बता देंगे क्या बात थी। बाबा जी, मेरी आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और वो जो तोड़ मोड़ की बात थी उसके पीछे भी उद्देश्य था। वहां पूरब में घटना हुई थी और आप वहां जनता को जाके जो पीड़ित लोग थे उनको उल्टा धमका रहे थे ऐसे उंगली चलाकर। इसलिए मैंने उस आवेश में आकर
यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है, यहाँ के लोग बहुत सहन कर लेंगे लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकते। राकेश टिकैत के बॉर्डर पर रोने के बाद किसान संगठन आंदोलन करने लगे थे। इसी बीच किसानों ने चेतावनी देनी शुरू कर दी कि भाजपा नेताओं की गांव में नो एंट्री है। मुजफ्फरनगर रैली के बाद किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आह्वान किया कि किसान बीजेपी नेताओं को गांव में न आने दें। बीजेपी नेताओं को शादी या अन्य आयोजनों में न बुलाया जाए। उनके इस बयान का असर रहा कि कई गाँव में बोर्ड लग गए कि भाजपा नेताओं को गाँव में आना मना है। खुद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एवं अन्य भाजपा नेताओं का शामली के भैंसवाल और मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में विरोध हुआ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद किसान एकता किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज 26 मई को किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है। उसका सीधा सा कहना है कि सरकार या तो कानून वापस ले, नहीं तो वो वापस नहीं लौटेंगे। 6 महीने पूरे होने के बाद किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि 26 मई को काला दिवस मनाया जाएगा। किसान संगठनों ने सीधा सीधा कहा था, चूंकि कोरोना का संकट है इसलिए किसान भीड़ में इकट्ठा ना हो, वो अपने घर पे काला झंडा लगाकर, अपने वाहन पर और जहां भी वो है वहां काला झंडा लगाकर अपना विरोध दर्ज कराएगा। कल सबसे पहले कांग्रेस नेता और क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में अपने मकान पर काला झंडा लगाकर इसकी शुरुआत की थी। आज भी जगह जगह से खबरें आई हैं कि किसानों ने काला दिवस शांतिपूर्वक मनाया है। किसान और केंद्र सरकार के बीच चल रही खींचतान कब खत्म होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 6 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह किसान डटा हुआ है उससे तो लगता है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो वापस नहीं लौटेगा। केंद्र सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ेगा। आप खोज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।